सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अधिकतर लोगों के मन में होता है। जो लोग ध्यान मार्ग पर नए होते हैं उनके मन में तो यह प्रश्न अक्सर उठा करता है कि ध्यान क्यों किया जाना चाहिए। क्या सिर्फ ध्यान से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है? फिर बाकी मार्ग क्या हैं? क्या वे सभी व्यर्थ मार्ग हैं या किसका ध्यान किया जाना चाहिए? जो ध्यान नहीं करते उनके मन में भी यह प्रश्न आना लाजमी है। हम सभी ने कभी न कभी इस प्रश्न के लिए अपना मन टटोला है। मित्रों, पहले आप यह समझ लें कि ध्यान मात्र आंख बंद कर बैठ जाना नहीं है। ध्यान एक परम संभावना है और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ध्यान ही जीवन का परम उद्देश्य है। पर हम सभी अपने जन्मों जन्मों के कर्म बंधन और वासनाओं से इस तरह उलझे हैं कि सत्य नहीं देख पाते। किंतु एक बार समाधि उपलब्ध होते ही सारे पर्दे हट जाया करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि ध्यान की कई विधियां अनेकों लोगों ने अपने मन मुताबिक बना ली हैं। इनके पीछे का रहस्य यह है कि जो व्यक्ति जिस तरह अपना मन जबरन शांत कर सका उसने वही विधि लोगों को बतानी शुरू कर दी। आज विदेशों में लोग गाना सुनते हुए भी ध्यान कर रहे हैं। इस तरह की विधियों से कभी सच्ची सफलता नहीं मिल पाती। खैर, इस बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं है, पर आपको आज एक मार्ग अवश्य ही बता सकता हूँ जिससे आप स्वयं जान पाएं कि आप जो कर रहे हैं वह वास्तव में ध्यान की सही विधि है या नहीं। आपने कई जगह यह दावे सुने होंगे कि प्राणायाम करने से मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया या मैं किसी और समस्या में राहत मिल गई, मैं तरक्की कर गया। मित्रों, यह सब केवल मन शांत होने के कुछ प्रभाव हैं जिनका आध्यात्मिकता या योग शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यह मात्र वे परिवर्तन हैं जो इन क्रियाओं के साथ चलते हैं। आप इन्हें साइड इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी दवा को बुखार ठीक करने के लिए देते हैं और यदि उस दवा से भूख पड़ने लगे, अब यह इस दवा का साइड इफेक्ट ही है। पर जिन्हें भूख की समस्या है वे इस साइड इफेक्ट से भी खुश हो जाएंगे। इन सब परिवर्तनों के लिए जरूरी नहीं कि आप ध्यान में ही बैठें। यदि आप रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ दिन का समय निकाल लें और अपने मन को रोजमर्रा के कामों से उत्पन्न हुए तनाव में कुछ आराम दें, तो भी आप यह सब परिवर्तन देख पाएंगे। आप इसे ध्यान न कहकर रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं, पर वास्तव में ध्यान इस सब से भिन्न है। ध्यान के उद्देश्य भी भिन्न है। यदि सीधे सीधे कहा जाए तो परमात्मा में मिलना ही ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान में बैठा मनुष्य जब अपने अहंकार और कर्म बंधन को तोड़ लेता है तब वह परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए जितने भी व्यक्ति आत्मबोध को उपलब्ध हुए हैं वे सभी अहंकार को तोड़ने की बात करते हैं। चाहे वे बुद्ध हों या महावीर या अन्य किसी भी सफल ध्यानी को अहंकार को बढ़ावा देते नहीं पाएंगे। जब व्यक्ति अपने अहंकार को तोड़ने में सफल हो जाता है उसी अवस्था को मोक्ष मुक्ति या निर्वाण कहा गया है। और एक बार महाप्रभु प्रसाद चख लिया जाए तो सारे बंधन, सारे कष्ट, सारे सुख दुख सब नष्ट हो जाते हैं। कोई भी कर्म बंधन साधक के पास नहीं रह जाता और परम शांति उपलब्ध होती है, शून्यता उपलब्ध होती है, मानो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया हो। किंतु ये जबरन नहीं होता, ना ही एक दिन में संभव है। इसके लिए किया जाने वाला प्रयास ही ध्यान है, जो कई वर्षों की तपस्या से उपलब्ध होता है। पर जो नए साधक इस पथ पर आते हैं उनके मन में कई प्रश्न होते हैं। मुझे भी ईमेल द्वारा कुछ प्रश्न आए जिनमें एक प्रश्न बहुत अच्छा था। प्रश्न था कि परमात्मा कौन है और यदि है तो सिर्फ ध्यान से ही वह उपलब्ध क्यों? इसका उत्तर है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, इस अस्तित्व का निर्माता ही है। ऋषियों का यह कथन कि कण कण में प्रभु बसे मात्र कहावत नहीं है बल्कि परम सत्य है और हम भी इस अस्तित्व का एक भाग हैं। इसलिए परमात्मा हमारे भीतर ही विद्यमान है। बस देर है तो स्वयं के अहंकार और मान्यताओं को नष्ट कर उसे प्राप्त करने की। वह सदैव सभी को परमानंद देने को तत्पर है। आप सभी अपने जीवन से कुछ भाग अवश्य ही स्वयं को जानने में लगाएं और ध्यान अभ्यास से जुड़ें, किंतु किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही यह सीखें। कहीं पढ़ सुनकर या वीडियो देखकर ध्यान करने में न लग जाएं।
वैसे गुरु की खोज कैसे करें, यह मैंने अपने एक वीडियो में बताया है। आप वह देखकर गुरु से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सभी अपने प्रश्न व राय कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।